हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको नरेंद्र मोदी जी गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीम लॉन्च हुई हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा और क्या हमारे इंडिया में उन स्कीम का सिग्निफिकेंस है, क्या रोल प्ले कर रहे हैं, वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। इस स्कीम में हम पुअर फार्मर्स को कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर्स का लैंड है, और इस स्कीम के थ्रू हम उन्हें 6,000 रुपये हर साल हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं इन 3 इंस्टॉलमेंट थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली हम ट्रांसफ़र करेंगे। और पता चला है कि इसके अंदर हम ऑलमोस्ट 14.5 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। ये स्कीम जो लॉन्च हुई थी, इस्टेब्लिश हुई थी, ये हुई थी 1 फरवरी 2019 में। और की पीपल जो थे वो थे विवेक अग्रवाल जी, जो आईएएस ऑफिसर हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इस स्कीम को 24 फरवरी 2019 को लॉन्च किया। उसके बाद इन गोरखपुर उत्तर प्रदेश बाय ट्रांसफरिंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपीज़ ओवर 1 करोड़ फार्मर टू ओवर 1 करोड़ फार्मर्स को ये इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड हुआ था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। इस योजना के अंदर हम पुअर फार्मर्स जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें कंसीडर करते हैं, जिनका एज लिमिट अराउंड 18 to 40 का है। उन्हें हम वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन कंसीडर करते हैं इसमें। और इसके अंदर हम उन्हें एक मिनिमम फिक्स अमाउंट का पेंशन प्रोवाइड करते हैं जो कि 3,000 रुपीज़ पर मंथ है। इफ़ इन केस जो बेनिफिशियरी फार्मर है उसकी डेथ हो जाती है तो जो उनके स्पाउस हैं वो इस पेंशन योजना का बेनिफिट ले सकते हैं बाय गेटिंग 50% ऑफ द पेंशन अमाउंट। नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मनधन योजना। इस योजना पेंशन स्कीम के थ्रू ये उन ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन के लिए है जिनका जीएसटी टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है। और ये काफ़ी बेनिफिशियल स्कीम है ट्रेडर्स के लिए। हेल्प करेगा कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे उन्हें, और सपोर्ट करेगा एक पर्टिकुलर एज पे। जल जीवन मिशन, इट एम एट प्रोवाइडिंग पाइप वाटर कनेक्शन टू एवरी इंडियन हाउस होल्ड बाई द ईयर ऑफ 2024। हर घर में पाइप वाटर कनेक्शन होगा by 2024, and the report says that the ministry will now be able to formulate plan to address the issue of वाटर मैनेजमेंट का भी देखेंगे, एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट भी इसी के अंडर कंसिडर किया जाएगा कि जो वेस्टेज हो रहा है उसे भी कंट्रोल किया जाए। इसके अंदर हमारे 4 इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट है डिफरेंट लेवल्स पे। सेंट्रल लेवल पे हमारा नेशनल जल जीवन मिशन है। स्टेट लेवल पे स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन, एंड एट विलेज लेवल वी हैव विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी। नेक्स्ट मेक इन इंडिया एक तरीके का स्वदेशी मूवमेंट है जो कवर कर रहा है 25 सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन September 24। इट हेल्प्स टू एनकरेज आर इंडियन मैन्युफैक्चरर कि वो अपने प्रोडक्ट को वो अपने आप को इस तरीके से डेवलप करें। हम एक इंडियन मतलब इंडियन सेटअप क्रिएट करें कि जो भी प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इंडिया में ही करें। इससे उन्हें एक नया एक्सपोजर मिलेगा इंडियन एज वेल एज ग्लोबल मार्केट में। ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ होगा एंड इंडियन इकोनॉमी में भी ये हेल्प करेगा, एज वेल एज दे विल हेल्प दोज मैन्युफैक्चरर to increase their income as well as and help them to develop themselves and enthusiasm with the dedicated investment into manufacturing. Next is स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन हमारा जो लॉन्च हुआ था वो 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था, एंड द कैंपेन एम्स टू अचीव द विजन ऑफ क्लीन इंडिया बाय
2nd October 2019. Swachh Bharat Abhiyan is the most significant cleanliness campaign by the government of India. Main motto is that we have to clean our environment, pollution free environment surrounding, जिसमें कोई भी बीमारी ना हो. स्वच्छ भारत अभियान का मेन एम जो था वो ये था कि हम एक पॉल्यूशन फ्री, डिसीज़ फ्री इंडिया बनाएं, आसपास स्वच्छ रखें, गंदगी ना फैलाएं, एंड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द क्लीनलीनेस इन द सोसाइटी. नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना. प्रधानमंत्री जन धन योजना में हमने लोगों को सपोर्ट करा कि वो बैंकिंग सेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होएं, उन बैंकिंग फैसिलिटीज़ को समझें एंड हाउ टू यूज़ दैम. फर्स्ट डे ऑफ द इनॉग्रेशन वी गॉट इन करोर्स. जो बैंकिंग अकाउंट्स थे जो ओपन हुए थे वो करोर्स में ओपन हुए थे. एंड दे हेल्प, जो टीम थी उन्होंने हेल्प करा, गाइडेंस दी कि कैसे ये उनके लिए एक बेनिफिशियरी स्टेप है टू अंडरस्टैंड द ऑल द फीचर्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज. It is a national mission on financial inclusion which has an integrated approach to bring about the comprehensive financial inclusion and provide banking services to all household in the country. ये स्कीम लॉन्च हुई थी 28 अगस्त 2014 को. स्किल इंडिया मिशन. स्किल इंडिया मिशन is a campaign launched by Pradhan Mantri Damodar Modi on 15th July 2015, which aimed to train over 40 crore million people in India in different skill by 2020. Main aim of Skill India mission is to create India in which we trained over 40 crore peoples in India in different skill to create a skillful India and help people to create their own skills in different field. ये हेल्प करता है लोगों को. इस मिशन के थ्रू इंडिया का मेन मोटो ये था कि एक डेवलप्ड इंडिया क्रिएट करें जिसमें एक नॉर्मल पर्सन भी हम डेवलप्ड स्किल के साथ क्रिएट कर सकें, जो कि हर फील्ड में, डिफरेंट फील्ड में हम क्रिएट करें, जो अपने आप का स्टैंड ले सके और एक नई पहचान बना सके. It includes various initiatives of the government like National Skill Development Mission, National Policy for Skill Development and Entrepreneurship 2015, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana and the Skill Loan Scheme. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. इस योजना, ये जो योजना थी ये प्रधानमंत्री द्वारा अप्रैल 8 2015 को लॉन्च हुई थी. इसके अंदर हम अप टू 10 लाख का लोन प्रोवाइड करते हैं टू नॉन कॉर्पोरेट एंड नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस. ये एक तरीके का स्टेप था टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड टू एनकरेज दोज पीपल कि वो अपने आप को डेवलप करें, अपने आप को बढ़ाएं और अपनी एक नई पहचान बनाएं. And to create an inclusive, sustainable and value-based entrepreneurial culture in collaboration with a partner institution in achieving economic success and financial security. अटल पेंशन योजना. ये जो योजना थी ये गवर्नमेंट पैक्ट पेंशन स्कीम था. प्राइमरीली टारगेट कर रहा था अनऑर्गेनाइज सेक्टर को. ये जो स्कीम मेंशन हुई थी ये मेंशन हुई थी 2015 बजट में by Arun Jaitley ji, but it was launched on 9th May in Kolkata by Narendra Modi. ये हेल्प करता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर को कि वो सेव करें अपना पैसा फॉर ओल्ड एज वाइल दे आर वर्किंग. ये एक पीरियोडिक गारंटीड कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेंशन प्लान है और ये पेंशन प्लान जो है ये एक फिक्स पेंशन देता है इन लाइक 1000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 3000, 4000 और 5000. नेक्स्ट इज डिजिटल इंडिया मिशन.
द डिजिटल इंडिया जो प्रोग्राम है वो एक ऐसा प्रोग्राम था कि इंडिया को अवेयर करें अबाउट द डिजिटल इंडिया, कि हाउ टू डील ऑल द फैसिलिटीज़ इलेक्ट्रॉनिकली, and is a flagship program of government of India to a vision to transform India into digital empowerment society and knowledge economy. गवर्नमेंट सर्विसेज जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल हो सिटीज़न को बाय इम्प्रूव्ड ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाय इंक्रीजिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी। सेतु भारतनम योजना, ये योजना नरेंद्र मोदी जी द्वारा 4 मार्च 2016 को लॉन्च हुई थी विद द बजट ऑफ 102 बिलियन रुपीज़ with the aim to make all highways free of railway crossing by 2019। ये इसलिए किया गया था जो भी हमारे फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट होते हैं या लॉस ऑफ लाइव्स होती हैं एट लेवल क्रॉसिंग, उसे प्रिवेंट करने के लिए। और इसके अंदर 208 रेलवे ओवर ब्रिजेस एंड रेलवे अंडर ब्रिजेस बिल्ड करने का था एट लेवल क्रॉसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 20,800 करोड़ एज अ पार्ट ऑफ जो ये प्रोग्राम था उसका पार्ट था ये। तो ये हमारी कुछ योजनाएं थी जो मोदी जी की गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई थी। हम और भी स्कीम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल प्रिपरेशन रूट्स। थैंक यू गाइस।